नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास ज्योतिष के एक बहुत चर्चित ग्रह हैं शनिदेव। उन पर कुछ नोट्स हैं। शीर्षक है शनि, कुंडली में स्थिति, प्रभाव और उपाय। इसमें काफी कुछ है। शनि का स्वभाव, कुंडली में कहाँ है, क्या असर डालते हैं और उपाय भी। तो चलिए इन नोट्स को जरा खंगालते हैं। शनि का नाम सुनते ही अक्सर थोड़ा डर सा लगता है ना? देखते हैं ये नोट्स क्या कहते हैं। हमारा मकसद बस ये समझना है कि इन नोट्स के हिसाब से शनि जीवन को कैसे देखते हैं या कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और नोट्स की पहली बात ही यही है कि शनि कर्म फलदाता है, मतलब न्याय के देवता। वो धीमे चलते हैं, अनुशासन पसंद करते हैं और कर्म से जुड़े हैं। हाँ। तो ये नोट्स बताते हैं कि शनि मेहनत, धैर्य, जिम्मेदारी और कभी-कभी देरी या रुकावटें इनसे जुड़े हैं। अच्छा। मकर और कुंभ ये इनकी अपनी राशियां हैं। तुला में ये सबसे मजबूत होते हैं, मतलब उच्च के। और मेष में? और मेष में सबसे कमजोर, यानी नीच के। दिलचस्प। नोट्स में एक कहानी भी है शनि की उत्पत्ति की। सूर्यदेव और छाया के पुत्र। जी हाँ, और कहते हैं उनकी दृष्टि बहुत शक्तिशाली है। नोट्स इसी बात पर जोर देते हैं कि शनि दरअसल कठिनाइयों के जरिए सबक सिखाते हैं, आत्मा के विकास के लिए। तो वो सजा देने वाले ही नहीं, एक तरह से शिक्षक भी हैं। सही कहा, मतलब सख्त शिक्षक। हाँ बिल्कुल। नोट्स के अनुसार शनि भले ही सफलता में थोड़ी देरी लाएं, देरी, हाँ। पर जो परिणाम देते हैं वो टिकने वाले होते हैं, स्थायी। अगर कुंडली में अच्छी जगह पर हो तो अधिकार, धैर्य, गंभीरता ये सब देते हैं। और अगर स्थिति ठीक ना हो तो फिर नोट्स कहते हैं संघर्ष आ सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है या सेहत से जुड़ी दिक्कतें भी, क्योंकि वो पिछले कर्मों का फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। नोट्स में कुंडली के सभी 12 भावों का जिक्र है। अब समय तो कम है तो शायद कुछ खास भावों पर ही बात कर पाएं। हाँ बिल्कुल। जैसे पहले भाव की बात करें, नोट्स कहते हैं कि यहाँ शनि व्यक्ति को गंभीर और अनुशासित बनाते हैं। लेकिन शुरुआत धीमी हो सकती है। हाँ, जीवन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। और 10वां भाव, वो तो करियर का होता है। जी, 10वां भाव करियर और कर्म का। वहाँ शनि को बहुत अच्छा माना गया है। नेतृत्व क्षमता, स्थायित्व ये सब देते हैं। अच्छा। एक और भाव जो नोट्स में ध्यान खींचता है वो है 8वां। 8वां भाव, हाँ, उसे तो मुश्किल मानते हैं अक्सर। हाँ, मुश्किल मानते हैं, लेकिन ये नोट्स एक और पहलू बताते हैं कि यहाँ शनि अचानक हानि तो दे सकते हैं, पर साथ ही गहरा बदलाव ला सकते हैं, गूढ़ विद्याओं में रुचि भी जगा सकते हैं। तो एक दोहरा पहलू है। ये दिलचस्प है। अच्छा, और जब शनि दूसरे ग्रहों के साथ हों, जिसे युति कहते हैं। हाँ, युति, उसका भी जिक्र है नोट्स में। जैसे एक उदाहरण दिया है शनि और चंद्रमा का। शनि चंद्रमा। जी, इसे विष योग भी कहते हैं कभी कभी। ये थोड़ी भावनात्मक या मानसिक उलझने दे सकता है। ओ, विष योग। हाँ, लेकिन वहीं अगर शनि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह के साथ हों तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान, समझ ये सब मिल सकता है। मतलब ये निर्भर करता है कि साथ में कौन सा ग्रह है। बिल्कुल, साथी ग्रह पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, तो अगर किसी को लगे कि शनि का प्रभाव नकारात्मक है, तो क्या नोट्स में कुछ उपाय भी हैं? जी हाँ, कुछ उपाय बताए गए हैं, व्यवहारिक उपाय हैं। जैसे शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना। ठीक है। काली चीजें दान करना, जैसे काली उड़द दाल है या सरसों का तेल। और शनि मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, उसका जाप करना। अच्छा, और रत्न नीलम के बारे में कुछ? हाँ, ये बहुत जरूरी बात नोट्स में लिखी है कि नीलम रत्न बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल नहीं। जी, लेकिन सबसे बड़ा उपाय जो नोट्स बताते हैं वो है ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन। यानी अपना कर्म ठीक रखना। सही, वही सबसे बड़ा उपाय है। और ये भी याद रखना जरूरी है, जैसा नोट्स बताते हैं कि शनि हमेशा बुरे में ही होते। अपनी राशि मकर या कुंभ में हो या उच्च के हो तुला में, या फिर कुंडली के 10वें या 11वें भाव में हो या अच्छे ग्रहों के साथ हो तो बहुत अच्छे नतीजे भी देते हैं। तो कुल मिला के इन नोट्स का सार यही लगता है कि शनि एक सख्त टीचर की तरह है। चुनौतियां देते हैं, अनुशासन सिखाते हैं, पर उनका मकसद हमें बेहतर बनाना है। बिल्कुल। अगर कोई ईमानदारी और मेहनत से चले तो शनि रक्षक भी बन सकते हैं। नोट्स में एक लाइन अच्छी लगी, शनि सिखाता है, सजा देता है, पर हमेशा सुधार के रास्ते पर ले जाता है। हाँ, ये बात काफी गहरी है। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अपने जीवन के उन दौरों को याद करें जब आपको बहुत अनुशासन दिखाना पड़ा
या बहुत धैर्य रखना पड़ा, या किसी काम में बहुत रुकावटें आईं? क्या वो अनुभव जो उस वक्त मुश्किल लगे थे, उन्होंने बाद में शायद अनजाने में ही आपको मजबूत नहीं बनाया या कोई नई सीख नहीं दी? शायद इस तरह सोचने से हम समझ पाएं कि ये जो ज्योतिष की अवधारणाएं हैं, ये हमारे असल जीवन के अनुभवों से कैसे जुड़ सकती हैं।